नमस्कार। आज हम विज्ञान के एक ऐसे सिद्धांत की कहानी में चलेंगे, एक ऐसी थ्योरी जिसने केमिस्ट्री को दशकों तक, आप कह सकते हैं, दो हिस्सों में बांट रखा था। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे कुछ कमाल के वैज्ञानिकों ने इस पुरानी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर एक जिंदा पौधे और एक बेजान पत्थर, इन दोनों में जो केमिकल्स होते हैं, उन्हें कौन सी चीज अलग करती है? सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन एक जमाना था जब वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। देखिए, बहुत लंबे समय तक इस सवाल का जवाब एक रहस्यमयी शक्ति को माना जाता था। जी हाँ, एक मिस्टीरियस फोर्स। इसे कहते थे वाइटल फोर्स थ्योरी या जीवन शक्ति का सिद्धांत। और यकीन मानिए, इस एक आइडिया ने केमिस्ट्री की पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। तो ये थ्योरी थी क्या? 19वीं सदी में ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब वो केमिकल्स जो जीवित चीजों से मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा प्राणियों के शरीर के अंदर ही बन सकते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता था कि जिंदा चीजों में एक खास जीवन शक्ति, या कह लें कि एक लाइफ स्पार्क होता है जो ये काम कर सकता है। और इस थ्योरी के सबसे बड़े पैरोकार, या कह सकते हैं कि सबसे बड़े समर्थक थे, एक बहुत ही प्रभावशाली वैज्ञानिक जोन्स जैकब बर्जीलियस। अब देखिए, उस दौर में उनका बहुत बड़ा नाम था, मतलब उनकी बात को विज्ञान की दुनिया में पत्थर की लकीर माना जाता था। तो इस एक थ्योरी ने किया क्या? इसने पूरी केमिस्ट्री को ही दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सिर्फ जिंदा चीजों से मिलने वाले कंपाउंड्स जैसे कि चीनी या यूरिया की स्टडी करती थी। और दूसरी तरफ थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो पत्थर, खनिज, मतलब बेजान चीजों से जुड़े कंपाउंड्स को देखती थी। तो आप समझ रहे हैं, एक तरह से एक दुनिया थी जिंदा और खास, और दूसरी थी बेजान और आम। लेकिन फिर, जैसा कि अक्सर होता है, कहानी में एक मजेदार मोड़ आया। एक जर्मन केमिस्ट, एक बिल्कुल रूटीन सा एक्सपेरिमेंट, और एक ऐसा रिजल्ट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में वाइटल फोर्स थ्योरी का ही बोलबाला था। हर तरफ उसी की चर्चा थी। लेकिन फिर आया साल 1828, जब फ्रेडरिक वोहलर के एक एक्सपेरिमेंट्स ने इसकी नींव हिला दी। और फिर सदी के बीच तक आते आते ये थ्योरी पूरी तरह से खत्म हो गई। अब वोलर का जो एक्सपेरिमेंट था ना, वो सुनने में बड़ा ही सीधा साधा था। उन्होंने बस एक आम सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसका नाम था अमोनियम साइनेट, और उसे अपनी लैब में बस धीरे धीरे गर्म करना शुरू कर दिया। वो बस ये देखना चाहते थे कि भाई इसको गर्म करने से आखिर बनता क्या है। तो उन्होंने शुरुआत की एक बेजान केमिकल से। सवाल ये है कि उन्होंने बनाया क्या? यूरिया। जी हाँ, यूरिया, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके बारे में तब तक यही माना जाता था कि ये सिर्फ जिंदा जानवरों के शरीर में ही बन सकता है। सोचिए, एक बेजान चीज से एक जैविक चीज बना देना, ये उस वक्त की साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। और इस खोज के बाद वोहलर ने अपने मेंटर बर्जीलियस को एक चिट्ठी में लिखा, मैं बिना किडनी के यूरिया बना सकता हूँ। जरा सोचिए, बर्जीलियस जो इस थ्योरी के सबसे बड़े चैंपियन थे, उन्हें ये लाइन पढ़कर कैसा महसूस हुआ होगा। ये वाइटल फोर्स थ्योरी की मजबूत नींव पर पहली और बहुत जोरदार चोट थी। तो नींव में दरार तो पड़ चुकी थी, लेकिन अभी इस पूरी इमारत को ढहना बाकी था। अब बात करते हैं उस आखिरी चोट की जिसने इस थ्योरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। साल था 1845, और इस बार कहानी के हीरो थे एक और जर्मन केमिस्ट, हर्मन कोल्बे। हर्मन कोल्बे ने लैब के अंदर एसिटिक एसिड बनाया। जी हाँ, वो एसिड जो सिरके को उसका खट्टापन देता है। और खास बात ये थी कि उन्होंने इसे बनाया था पूरी तरह से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स से। तो फिर कोल्बे का ये काम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था? देखिए, वोलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल किया था, लेकिन कोल्बे ने तो एक कदम और आगे बढ़कर सीधे बेसिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट से शुरुआत की, मतलब बिल्कुल जीरो से। इसने ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए किसी भी स्टेज पर किसी लाइफ स्पार्क या जीवन शक्ति की जरूरत है ही नहीं। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये जानबूझकर किया गया सिंथेसिस था। और बस इसी के साथ वाइटल फोर्स थियरी को हमेशा के लिए गलत साबित कर दिया गया। विज्ञान की दुनिया के एक बहुत बड़े मिथक का अंत हो गया था। इन डिस्कवरीज ने केमिस्ट्री के लिए एक बिल्कुल नए दौर का दरवाज़ा खोल दिया। यहीं से आप कह सकते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री का जन्म हुआ। तो पूरी कहानी को अगर संक्षेप में देखें
जोन्स जैकब ब्राज़िलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी को मजबूती से खड़ा किया। फिर 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया बनाकर इसे पहली चुनौती दी और आखिर में 1845 में हर्मन कोल्बे ने एसिटिक एसिड बनाकर इस थ्योरी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इसके बाद केमिस्ट्री की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। पहले जहां ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच एक मजबूत दीवार थी, इस थ्योरी के ख़त्म होने के बाद वो दीवार गिर गई और केमिस्ट्री एक यूनिफाइड फील्ड बन गई। इसने आज की मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए दरवाजे खोल दिए, जो आज अपने आप में एक बहुत बड़ी और ज़रूरी फील्ड है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि विज्ञान कभी रुकता नहीं, ये हमेशा बदलता रहता है। आज की जो सबसे मजबूत वैज्ञानिक सच्चाई है, हो सकता है वो कल का मिथक बन जाए। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज का ऐसा कौन सा बड़ा वैज्ञानिक विश्वास है जो आने वाले कल में गलत साबित हो सकता है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।